भारत में अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन अंबेडकर की ये जयंती दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में मनाई जाती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो कुछ लोग उन्हें संविधान रचयिता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के उन वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी जो सामाजिक रूप से बहिष्कार माने जाते थे, जिनके ऊपर छुआछूत जातिवाद का भेदभाव कर न जाने कितने अत्याचार होते थे, जिन्हें अछूत बनाकर उनका शोषण किया जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजीवन काल अपनी इन्हीं लड़ाइयों से आज भारत को ऊंचे शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां पर दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर को कुछ लोग अछूत मानते थे, तो आज विदेशों तक में उनकी मूर्तियां और उनके नाम के चर्चे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और भारत देश के संविधान रचयिता बन गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मरणोपरांत उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हमने बहुत सी किस्सों और कहानियों से सीखा है, तो क्यों ना आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से सीखें। तो जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, और मेरा नाम है विशाल कुमार। आप देख रहे हैं हमारे चैनल गुल्लू टीवी, जहां पर दोस्तों मैं बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी घटना आप लोगों को बताता रहता हूं। तो बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो क्या दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत देश के तिरंगे झंडे में महात्मा गांधी चरखा रखवाना चाहते थे, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें अशोक चक्र कैसे लगा दिया। क्या दोस्तों, आप जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर बहुजन समाज को अलग रखना चाहते थे, तो महात्मा गांधी ने उन्हें अलग होने क्यों नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी अच्छे से जानते थे, यदि बाबा साहब अंबेडकर दलित समाज के लोगों को अलग टुकड़ों में बांट लोगे तो भारत की आज़ादी यानी भारत आज़ाद होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों यदि बाबा साहब अंबेडकर टुकड़ों में बांटकर भारत की जनता को अलग कर लेते, तो शायद अछूतों के बिना भारत आज़ाद होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ये बात महात्मा गांधी अच्छे से जानते थे, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने कभी इस समाज को अलग करने नहीं दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीति में बाबा साहब अंबेडकर को सबसे पहला कानून मंत्री बनाया गया। जब महात्मा गांधी को ये पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर तिरंगे झंडे में अशोक चक्र रखवाना चाहते हैं, तो उन्होंने तिरंगे झंडे को सलामी देने से इनकार कर दिया। संविधान सभा की बैठक बिठाई गई, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सारे विचार बताए। फिर महात्मा गांधी जी मान गए और तिरंगे झंडे को सलामी देने उनके साथ आगे बढ़ चले। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को भारत ही नहीं दुनिया भर में लोग अपना इष्ट और ईश्वर मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने वो कर दिखाया था जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।